भवानी, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह है और साला राजकुमार गौतम है। गौतम, और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। क्या करना है और कहाँ चलना है, बोले सरदार जी। गंगापुर में दो मचा और चल करके और गंगापुर में दो मचा और चल करके सरदार जी। और मंत्री अभय और प्रताप संता और करना मंत्री अभय और प्रताप संता और चल करना और घर में आग लगाया घर में आग लगाया और पत्नी को स्वर्ग पर और मारो तरफे एक बोल का हो सरदार जी। मेरे नौजवान साथियों, हाँ सरदार जी। अब देर करने की जरूरत नहीं है। गंगापुर को मिटा दो तो साले अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो जय मां काली, जय मां काली।
मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम साले तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं। अगर इसी गन मशीन से तेरी खोपड़ी नहीं उड़ा तो मेरा भी नाम राम सिंह नहीं होगा। अब चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते पहले क्या मास्टर हमारे लाला हारमोनियम मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं। अरे दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सकल रहे ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपापुर नौटंकी में मेरा क्या कहना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा हर तुम्हारे हाथ जोड़ ले, हमका गरियायों ने गनवा सारा ऐसा बना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा चुका रहे बूढ़ा। कुछ जने दूसरा दिमाग लगाए रहे कि जब बूढ़ीवा बीमार रहे तो बुढ़ौना सार काहे जुटा रहा। गलत न समझो, जब बूढ़ीवा बीमार रही है तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा। ने सोचो कि दूसरा इंजेक्शन चापे दियत रहा। इसीलिए कह रहे अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना जुटा रहे बूढ़ा। अरे छोटू व्यवस्था हो गई सारी। जो बारात आएगी गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, हाँ बारात घर हुआ टिका दीन है। और ये देखो वो जो सामने घर देख रहा है इधर, हाँ जनवास हुआ करा दी। देखो लाइट वाइट लगवा दी पूरे और नाटक घर है, बफर सिस्टम सामने करवा दी। लाइट वाइट कहाँ तक लगवाए हैं? लाइट तो अच्छी लगवाया है। हाँ लाइट वाइट सब व्यवस्था है। और जो गांव की मेहरिए काकी दादी अम्मा हो रही ना, हाँ। देखो देखो कुमेदान की पुरो वाली बेचारी चली आई। अरे देखो सब लोग आए हैं। दुल्हा जाके की शौकीनी है कि गुरुजी की नाच बारात आई, और दुल्हा जाके इतनी शौकीन ही गठरी वठरी लेके दोपहर में चली आई। अरे ये बहुत शौकीन आदमी है। और गाँव देखो काकी चाची अम्मा हो बैठी है। हाँ। लेकिन हे भैया देखो शादी ब्याह का घर है या अब गुरुजी कहाँ चाहे हम कहीं सबके हाथे जोड़ सकी थे। और यहाँ शादी ब्याह हो करी, बफर सिस्टम चालू है, सब जने भैया खाना खा के जाओ। अच्छा अब अम्मा हो तुम्हारा पंजा नौता, अच्छा तुम्हारा सबका बुद्ध का नौता है, इनका बुद्ध का सबका दूधोइया चबुआ दिया। अरे बृहस्पतिवार को चबुआ जाता है। अरे बिफर तो सबे कौ चबुआ, इनका सबका बुद्ध का दूधोइया चबुआ दिया भाई। और मार बोरियन का लाइन लगवा। लेकिन जैसे कुछ ने पेड़ा खावा चाहे, कुछ ने लाई चबावा चाहे, कुछ ने चना चबावा चाहे, अपने घर से लेते हैं। अच्छा और व्यवस्था करे रहा। लेकिन थोड़ी देर पहले अगुआ का फोन आवा, क्या कहा? बारात जगत पुराएगा तो बारात आने वाली होगी ना। अरे बारात आ जाए तो गोला खुदे दगी है, गोला खुदे दगी है। चलो ठीक है, बारात आ गई। ऐसा लग रहा है कि बारात आ गई। हम जनवा से अब हम जनवा से जा रहे हैं, वहाँ नाश्ता पानी सबका करा दे। नाश्ता पानी हो जाए, दुल्हावा का बुला ले, दुआरे का चार हो जाए। ठीक से बैठा हो दुल्हावा का, नहीं बूसा ऊसा ढोए हुए थका हुआ है। हे मास्टर साहब, दुल्हावा देख के हमको एक चीज याद आ गया है।
देख लियो काकी दादी अम्मा चाची हो रही, यह दुल्हवा है। लेकिन दूल्हे राजा दूल्हा देख अच्छा के हमको एक चीज याद आ गया है। क्या? अरे आई गईले दुल्हा हो आई गईले दुल्हा, अरे आई गईले दुल्हा हो आई गईले दुल्हा, आज ससुररिये में आई गईले दुल्हा। दूल्हे राजा खड़े हो जाओ, खड़े हो खड़े हो, उमा चलो। ये बताओ नाश्ता पानी करो तो मंगाई? नाश्ता पानी होएगा भैया। जनवासे में होएगा? औ का अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। शादी हो चाहे ना हुए, अरे शादी जरूरी है भैया, शादी करवाओ। ये अरे हमारे लेबर बॉम्बे में पड़े भैया, मुंबई में ठेकेदार हैं यहाँ के, बहुत अच्छा खास काम चल रहा है भाई। अच्छा, महाराष्ट्र बम्बई में तुम्हारा कारोबार चल रहा है, यानी जल्दी ब्याह करा दे। हे गुरुजी, यह दुल्हवा जल्दी आने के जल्दी ब्याह करा दी जाए, एक दूसरा ढोवा जाए कहे। अरे चलो कोई बात नहीं है, जाओ बेटी को तैयार करके और सखी सहेली के साथ लेके आओ। एक बात कही, हम आपकी बिटियों को देखे हैं, दुल्हवा को देख के हमका लागत है दुल्हवा थोड़ा वजन लागत है हमका। अरे ये तो चलता रहता है, कोई 20 कोई 18 ऐसी शादी होती है। तो मिट्टी बोला मान लिया कहीं लड़का बॉम्बे में रहता है, कोई दुबई में रहता है, तो लड़का खाते जवान हो जाता है, शरीर ज्यादा हो जाती है, लड़की कमजोर रहती है, लेकिन बाद में भी तैयार हो जाती है। तैयार हो जाए। हाँ बोलो लेके आओ। दूल्हे राजा, ये देखो दुल्हन आ गया है, दुल्हन के पांव छू लियो। अरे छोटू पागल हो गया, पति के पैर पत्नी छूती है। ये आपके गुआह हैं? अरे तू मेरे होने वाला दामाद है। होने वाला दामाद? अब दामाद भाई तो है नहीं ना। अरे भी नहीं हुआ। जब तक जो दूल्हे बने हैं, जब तक बिट्टी के मांग में सिंदूर न भर दे हैं, मंगलसूत्र न पहिरा दे हैं, भंवरी न हो जाई है, तब तक दूल्हे राजा को फर जाए दुल्हन के पांव छुए। देखो तुम पंडित आदमी, अजय भी बिट्टी के मांग में सिंदूर भर दे हैं, मंगलसूत्र पहिरा दे हैं, भंवरी हो जाई है, तो दुल्हन के फर जाए दूल्हे राजा के पांव छुए। देखो पंडित जी, ये बात मैं जानता रहे हूँ, क्योंकि तुम लखनऊ पाड़े हो। अपनी मर्जी शादी कराइए। इनका ये जो लड़का दुल्हवा नहीं ना, देखने में ये हाँ, ये महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में इसका कारोबार है, ठेकेदार है, बहुत बड़ी इसकी कंपनी चल रही है। अच्छा, करे हमारा जल्दी ब्याह करा दियो, हमको जाना है। ये बहुत जल्दियान है, बेटा भूसा ढोवे जाएगा। लेवल लगे, लेवल लगे। ऐसे देखो पंडित जी, मैं गांठी नहीं जोड़ने वाली। तुम तो मेरे गुस्सा को जानते हो। घर मालिक जी को पहले मुझे मिलवाओ, कहाँ है वो है भाई। दूल्हे राजा, अरे हमारी निछावर तो दे दो। हेलो, आगे पीछे मिलेंगे भाई। हम बच्चे इज्जतदार बने, ये कौन सा हुआ? आगे पीछे मिलिए क्या कहा कि तो आगे का दे दो, कि पीछे का दे दिए। अरे बुला भाई, शादी करवा, देर मत करो। ए बिया करो जल्दी। नहीं तो सारी शुभ मुहूर्त निकल जाएगी। दुल्हवा कहा था आगे पीछे मिली। अरे वो कहता है कि बाद में मिल जाएगा, नहीं कि आपको परेशान मत हो। या तो कहा तो आगे पीछे की मिली, यानी मिल जाएगा, यानी आगे पीछे की मिली। उस भैया के पास पंडित जी पैसा ले दे रहे हैं। ले ले भाई। और भैया सबके हाथ जोड़ी थे कि यहाँ भंवरी हो जाती, शादी हुआ करी, और पता नहीं कितनी देर लग जाए। बफर सिस्टम चालू, भैया है बच्ची अम्मा हो रही हो, ए तुम हो पंचे, कुछ खा लियो, कुछ बांधे जाओ। अच्छा लड़को तुम जाओ, टिकिया बतासा खाओ, जाइए ब्याह हुआ करी। ले ले। दूल्हे राजा बड़े चटक दिखा रहे हैं। ठीक है। हो रामा पहली
भमरिया होए अब बिटिया बाप की रमा कहनी भमरी भाई एक भंवरी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए देख अरे दूल्हे राजा या तुम्हारा ब्याह होत है भंवरी भंवरी हो रही है ए ढोलक मास्टर या तुम्हारा ब्याह होता भंवरी हो रही है धीरे धीरे पाँव रखो तुम तो पैजान खेते में हरवा ही ना दे हुए पहली भमरिया हो ही रही है पहली भमरिया हो ही रही है रामा दूसरी भमरिया हो अब बिटिया बाप की पारे भमरी भाई दुई भंवरी भाई दुई दुल्हा दुल्हन के लिए छुई दूसरी भमरिया हो ही रही है दूसरी भमरिया हो ही रही है रामा दूसरी भमरिया हो अब बिटिया बाप की पारे भमरी भाई तीन भंवरी भाई तीन दुल्हा दुल्हन के लिए चीन दूसरी भमरिया हो ही रही है दूसरी भमरिया हो ही रही है राम चौथी भमरिया हो अब बिटिया बाप की पारे भमरी भाई चार भंवरी भाई चार दुल्हा दुल्हन के लिए विचार चौथी भमरिया हो ही रही है चौथी भमरिया हो ही रही है रामा पत्नी भमरिया हो अब बिटिया बाप की पारे भमरी भाई पांच भंवरी भाई पांच दुल्हवा के निकरी आई कांच मास्टर मैंने कहा था ना कि तेरी बेटी की विदाई होने के पहले पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। तो आपका स्वागत है बैठिए मेरी बेटी की तो भावर हो रही है जाओ तुम बेटा ये वही तेरे कॉलेज का मास्टर है जिसके पास हम तेरी शादी का सगुन लेकर के आए थे तो ये हराम खोर इंकार करके मुझे बुरा भला कह करके घर से बाहर भगा दिया था। तो क्या हुआ मास्टर कहिए गौतम ये बता ए मधु तेरी बेटी है कि कहीं दूसरे की है ये मेरी बेटी है ये शादी मेरी मर्जी से होगी मेरी मर्जी से। हाँ और तूने मधु से पूछा? हाँ मैंने पूछा है क्या पूछा? मधु की बेटी जहाँ मैं शादी करूंगा मेरी बेटी वहीं जाएगी लेकिन मास्टर तो भूल गया है कि मधु हमारी है क्या? हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है इसलिए मेरा कहना मानो तो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करके अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दो। तेरे जैसे जोड़ी आज शराबी के साथ में मैं अपनी बेटी की सगाई कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुन लो गौतम आप चुपचाप मेरे मंडप के बाहर हो जाओ। मास्टर मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ वरना समझ ले कि अगर मेरे और मधु के बीच में कोई भी रोड़ा बनने की कोशिश किया तो समझ ले वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं कहता हूँ ये मेरे जीते थी ये कभी हो सकता है। मर जा दोस्त।
क्यों रे, इधर आ साले। कहाँ से आया है रे तू? मुंबई से आए हैं। ऊंट खरीदने आए हो साले? आए ऊंट का व्यापारी है? क्या करता है बम्बई में तू? ठेकेदार है। ठेकेदार? किसका ठेकेदार है तू? फैक्ट्रियाँ चलती लोहे की। लोहे की फैक्ट्रियां चलती है और शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि जो सर पे तेरे सहरा लगा हुआ है, इस सहरे पर सिर्फ गौतम का अधिकार है और मधु हमारी है। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू सारे बंबई से बारात लेकर गंगापुर आया है? बोल, तूने गलती किया है ना? किया है ना? काफी समझदार है तू, काफी समझदार है तू। तेरे चेहरे को देखकर मुझे रहम आ गया है, वरना आज मेरे दिल के अंदर वो क्रोध की ज्वाला जल रही थी कि जो मधु का दूल्हा बनकर आया है, पहले उस हरामजादे को मिटा दूंगा। लेकिन तूने अच्छी सोच है तेरे दिल के अंदर, इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। अब तू यहाँ से सीधा बम्बई वापस चला जा और कभी गंगापुर आने की कोशिश नहीं करना, वरना समझ लो इन सबों के साथ तुम भी मारे जाओगे। जाओ, निकलो यहाँ से जल्दी, सोच रहो। अगर हमारे और मधु के बीच में कोई भी आया तो एक गौतम और हरामजादे को जिंदा जला देगा, क्योंकि मैं गौतम से नाग बन गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे नाग बना दिया है और ये गौतम नाग नहीं, वो काला नाग बन गया है कि जब तक इस गंगापुर को 10 के नहीं मार डालेगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चलो, क्योंकि मधु राजमहल पहुंच रही होगी। बिन सजना के मौन नो या छीना रहा। मधु को हम मंडप से उठा करके लाए हैं। इसकी भी शादी नहीं हुई और मेरी भी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी शादी हम राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो अबे हमें क्या मिलेगा? अगर इसकी शादी राजकुमार गौतम से हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? तुमका वही गुलरे मिली है। अच्छा ये बताओ, अबे तुम्हें हरदी नहीं लगता? अबे इतनी उम्र का हो गया हो, कोई बिटिहनी हमें पसंद नहीं करती है। और तुम्हें हरदी कहाँ से ला गए? क्यों? आपके अंदर एक कमी है। कमी है? कमी यह है, आप थोड़े से काले हो, काले हो। अबे काले तो साले भगवान शंकर भी है और काले भगवान कृष्ण भी है, सावले भगवान राम भी है, और अगर मैं काला हूँ तो दिलवाला तो हूँ। हाँ सही है, काला एक भैंसो हो। जय मधु, जरा घूंघटवा तो दिखा दे। ये कह रही है घूंघट नहीं खोलूंगी ससुर तेरे। किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा। जब मैं आई सुहाग वाली रात में
उसने चुम्मा से की नजर। सारे हिजड़ा की साला। हम बाबू कसम लागी थे, हाँ साले हम एक ओली नहीं से बिरजा बासी लागी थे। तोरी सारे की रहा की सारे है मधु। किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा, और मेरी जान मुझे तो तुम्हारी जवानी का नशा। इसको हम मंडप से उठा कर लाए हैं। बनावत रहन कॉलोनी कंपर के इटिया। ये क्या चीज है? आपके हित के बात है, आप इज्जतदार मनई हो, एक भरे मंडप से उठा के लाए हो ना। आप जानते हो किस गांव की कौन रिश्ता है कौन नहीं, हमका तुमका क्या करेगा है। लेकिन यही मौके हमको एक चीज याद आ गई है। क्या चीज? आप हित के बात है, बनावत रहन कॉलोनी कंपर के इटिया। वाह। आप हित के बात है, बनावत रहन कॉलोनी कंपर के इटिया। आपसे प्यार करे से मतलब चाहे बहनी हुए चाहे बिटिया। मधु, तेरी भी शादी नहीं हो पाई है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, और दोनों लोगों को सुहाग रात के विषय में जानकारी नहीं है। और हमका तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल का? 10 साल का। क्या होता क्या है इसमें? जिस दिन दुल्हन घर में आती है, जिस दिन दुल्हन घर में आती है, जब दूल्हे राजा होते हैं, कुछ ने छेना खवावत हैं, कुछ ने बर्फी खवावत हैं, कुछ ने लड्डू खवावत हैं, कुछ ने चले जाए बंगाली पास, जो बंगाली बढ़िया मिठाई नहीं बनावत, उनके पास से ले आवत है। आपके भाई हर दिन नहीं लाग, और सुहाग रात विषय में यहो नहीं जानत। आज एक खवा दियो गुड़हिवा जलेबी। अबे साले, सुहाग रात के दिन जलेबी खाएगी? गुड़हिवा जलेबी खाएगी, वो भी मलाई मार के। थोड़ी सारे पचाहा की सारे। अरे मधु, अब हमारे नौकर ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ तो कहना करने पड़ेगा। कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। अब नौकर का तो कहना करना ही पड़ेगा। अब तुमको साले क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा। भाग्य सारे बैलान की। बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की। तेरे भर तो
चौंगले के तुझको नचा दो, हो जाए गंगा लग जाए करफे, जो तुझ रात ढूंढता उठा दे। हो जाए गंगा लग जाए करफे, जो तुझ रात ढूंढता उठा दे। चल चल डोली कमरिया चल सेठे, चल चल डोली कमरिया चल सेठे, बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की। हरामजादे, अरे बेहया, अरे बेशर्मी, अरे तुझे न आई अरे बेहया, बेशर्मी, तुझे न आई कुत्ते और कमीने, तुझे ऐसी बातें करते हुए सब नहीं आती। तू क्या कह रहा है कि प्यार करने की? अरे प्यार करने की तो बहुत दूर रही बात, मैं तेरे शकल पे फूंकू तक भी नहीं। यही ठाई नौकर, यही ठाई नौकर खड़ा है और नौकर के सामने हमारे मंत्री जी की बेइज्जती। क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। साले सुअर नहीं साले, ईश्वर बोल ईश्वर। हेलो, यादव दिनेश कुमार, दिनेश कुमार कोयली के पूर्वज से आए हुए हैं। हमारे खन्नायक जी के लिए 20 रुपए की इनाम दर है और 20 रुपए हमारे लिए धन्यवाद। मधो बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं तुम्हारा कहना एक बार नहीं 1000 बार बोल यही बोलूंगी कि नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। यह लड़की ऐसे न मानी, ये के साथे वह करो। क्या चीज? वह करो क्या चीज? 100 सोनार तो एक चमार की। अबे लोहार के सारे, जय हो हर हर महादेव की। और बेशरम और तुझे न आजे, आते पे हया बेशरम तुझे न आए, और साथ में लेकर और जाता कहा और कर ले प्यार। बन कर कौन है तो आ गया, बन कर
कहते हो कि मैं कौन हूँ? सुनो, और नाम महपाल सिंह अड्डा खोखार हो। महिपाल, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे घर का मामला है, हमारे घर की बात है। ये हमारी पत्नी है और मैं इसका सगा भतार हूँ। अगर ये अभी कल छोटी सी बात में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब ये बगैर बताए हुए महके चली जा रही है, हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग बगैर सोचे समझे रास्ते में आ रहे अगर हैं। ये तुम्हारे घर की बात है तो हम लोगों से क्या लेना देना? भगो यहाँ से, भगो। साथियों, ठहरिए बाबूजी, क्योंकि ये दोनों बता रहे हैं जो इनकी दोनों की बातें झूठ हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं। और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मेरे मांग में सिंदूर पड़ा होता। इतना ज्यादा क्यों झूठ बोलते हैं? अच्छा, बहुत मेहरारू आदमी को परेशान करने के लिए कभी कभी थाने भी पहुंच जाती है, और तुम हरामखोर हमारी पत्नी होकर के हमें समझा रही हो। अब हमें अफसोस हो रहा किस तरीके का साला अगुआ मिल गया था जो तुम जैसे बच्चलन से हमारी शादी करवा दिया। हमें तो लग रहा कि तुम बचपन की वही हो कि नैहर में मजा लूट आई शादी के बाद। अरे भैया, हे चोर भैया, बोल। देखो इनके दूधे लड़ाई भमा कुछ मिली ना। ये कह रहे हैं अगर इनके पत्नी हो तो मांग में सिंदूर होता है। देखो मेहरिया आपो इतनी उम्र हो गए है, अगर मेहरिया मनसों में लड़ाई होती, बाजे बाजे घर की बाजी बाजी मेहर जानो का कही है दहीजार के चौधरी तोर माटी चले जाओ, खटिया चले जा, हमीन में चले जाओ, गुकने चले जा, कहाँ पर चूड़ी फोड़ लिए, कहाँ पे ऊपर आगी लगा लिए। देखो हे दुल्हन माँ नहीं सुना तब सुनते रहे का देखो 2 दिन का टहल निपटा ले, उसके बाद में जाओ। और चोर भैया, ये मंत्री जी हैं। ये मंत्री जी की जानते कौन है? ये कौन है? ये मंत्री जी के ससुर के दामाद की ये साली है। मंत्री जी हमारे हैं, ये मंत्री जी के ससुर के दामाद की साली है। तो मंत्री जी के कब है? मेहरारू। कब है? मेहरारू। तो ये चाटा है। सुनो अभय प्रताप सिंह, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। मान नारी का धरती से जब जब घटा पाप आएगा प्रभु से न दे, और नारी सुग्रीव ने बाल अपना। नारी सुग्रीव ने बाल अपना लिया, नेक कर्मों से है बाल वाया। अब हमारी बात को मानिए।
यहाँ से ए छोटुआ, लोग इन लोगों को चोर डाकू कहते हैं, लेकिन हमारी समझ में आ रहा कि ये तो साला पक्का चोर है। ये शमशीर ले और इसकी गर्दन काट के साले की बाहर कर दे। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो। ये साला बहुत बोलता है, 1.5 फुट का इंसान साला, ये बहुत बोलता है। मार साले को। अगर तुम्हारा मुंह न काटा, अगर तुम्हारा मुंह न काटा तो समझो पड़ोसी की लगान नहीं। अबे हराम फोन, पहले अपना पैंट संभाल, उसके बाद मेरा मुंह काटना है। हम अपन मुंह कटा देवे, लेकिन आपके बेइज्जती न हुए दे। हम आपके पक्के नौकर, पक्के भक्त हैं। आप इनका डराओ ना और भागे हुए बताओ। तू कल है मैं हूँ आज। अच्छा, तू कल है मैं हूँ